पहलगाम हमले के 13 दिन बाद तक न तो वो आतंकी पकड़े गए, न मारे गए, न दबोचे गए, न ही उनके बारे में कोई सॉलिड और ठोस सुराग मिला। कहां छिपे हैं, किस जंगल में छिपे हैं, छिपे भी हैं या सरहद पार कर गए, पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, 13 दिन हो गए हैं। तो सवाल यह उठता, वो आतंकी कहां चले गए, कहां से आए? तमाम तरह की खबरें लगातार अखबारों में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। क्या सुरक्षा एजेंसियों को, क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन आतंकियों के आने की, उनकी प्लानिंग की सूचना नहीं मिली? और अगर नहीं मिली तो क्या यह बहुत बड़ा फेल्योर नहीं था? क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आज इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर के कुछ अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तमाम अखबारों में जो खबर छपी है सूत्रों के हवाले से, उसके हवाले से जो खबर छपी है उसका मतलब यह है कि पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और सरकार को यह इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है। बावजूद इसके पहलगाम में वो आतंकी अपने नापाक इरादे में कामयाब हुए और 26 लोगों की मौत की नींद सुलाकर भाग गए। कहां छिपे हैं पता नहीं। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और सरकार को श्रीनगर और आसपास के होटलों में रहने वाले सैलानियों पर संभावित आतंकी हमले के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। हमले के इनपुट के बाद श्रीनगर में डल लेक, मुगल गार्डन समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और ये इनपुट जो मिला था, ये प्रधानमंत्री की यात्रा थी जम्मू कश्मीर की 18-19 अप्रैल को। वो कटरा से श्रीनगर ट्रेन रूट को हरी झंडी दिखाने वाले थे। उससे पहले 5-7-8 दिन पहले ये इनपुट मिला था। यानी आतंकियों का इरादा, उनके हैंडलर्स का इरादा ये था इन खबरों के मुताबिक कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जिस दिन झंडी दिखाकर ट्रेन के लिए, कटरा और श्रीनगर ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाए, उस दौरान आतंकी हमला हो और देश और दुनिया को संदेश दिया जाए। इन खबरों का लब्बो-लुआब यही है। तो सूत्रों के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि आतंकी हमले से पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी समेत पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने घाटी में कई दिनों तक कैंप की थी, नजर रखी थी, क्योंकि ऐसा इनपुट था। एक अधिकारी के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि सुरक्षा एजेंसियों और जेके पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था। उन्हें आतंकी हमले की आशंका थी। उन्हें लग रहा था कि हमला श्रीनगर के किसी होटल पर होगा या फिर आसपास के किसी इलाके में। मतलब यह इनपुट था कि यह सैलानियों पर हमला हो सकता है, क्योंकि और ऐसे भी जो इनपुट के हिसाब से इन्हें पता चला था कि होटल और आसपास के किसी इलाके में होगा, क्योंकि सिविलियन की ज्यादातर हत्याएं साउथ कश्मीर में होती रही है। यही वजह है कि हमले से 10 दिन पहले निशात गार्डन से लेकर कई और इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था, लेकिन इस कॉम्बिंग ऑपरेशन से कुछ पता नहीं चला। एक्सप्रेस ने छापा है। इंटेलिजेंस इनपुट स्पेसिफिक नहीं था। पहलगाम हमले के बाद ही इस इनपुट को रिलेट किया जा सका कि अच्छा, ये इनपुट पहलगाम को लेकर रहा होगा या आतंकियों ने वहां हमला किया, और स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से ट्रैक नहीं कर पाए। बट स्पेसिफिक को लेकर भी हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सप्रेस और जो बाकी जगह खबरें देख रहे हैं उसका एक मतलब निकलता है। पहलगाम एक्सप्रेस के मुताबिक पहलगाम में हमले करने वाले 4 आतंकी थे, जिनमें 2 आतंकी कश्मीर घाटी के थे। जिस अधिकारी से एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने बात की है, उनके मुताबिक जो कश्मीरी अटारी बॉर्डर से रास्ते पाकिस्तान गए हैं, उनकी पहचान और आतंकियों की पहचान की मिलान करके इस नतीजे पर पहुंचे कि 2 उसमें कश्मीर घाटी के थे। पता चला कि ये आतंकी बाइसरन घाटी में 4-5 दिन से थे और बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर किसी घाटी में वो आतंकी रैकी करके वहां पहुंच गए, उन्हें पता था कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहां कोई सुरक्षा बल की तैनाती कुछ किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वहां गोलियां बरसाई और 40-50 मिनट तक ये सब हुआ और सुरक्षा बलों को, पुलिस को पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लगे। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से मुकम्मल सारी तैयारी की थी। अब इसमें यह है एक्सप्रेस में कि इंटेलिजेंस ने कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल भी पकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि आतंकी इस इलाके में पहले से मौजूद थे। हालांकि उनके पास जो कम्युनिकेशन सेट था उसे ट्रैक नहीं किया जा सका, जिससे पता चल पाता कि वो बात क्या कर रहे थे। अब ऐसा तो बहुत कम होता है कि स्पेसिफिक इनपुट हो,
इनपुट इसी तरह से हो सकता है, होता है, आता है, जो इतने सालों में हम जानते, संभावित आतंकी की बात, कि कुछ आतंकी घूम रहे हैं, किसी इलाके में हमला हो सकता है, 4-5 हो सकते हैं। स्पेसिफिक इनपुट होगा तब तो फिर पहले सुरक्षा एजेंसियां पहुंचेगी, मार गिराएगी उसको। लेकिन क्या यहां सुरक्षा की कमी नहीं है? क्या इस इनपुट के मुताबिक अगर बायसरन घाटी को भी या और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को सुरक्षित नहीं किया जा सका 10 दिनों में, तो क्या यह कमी और खामी नहीं है? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। सुरक्षा बलों ने जो एनकाउंटर के दौरान या और इस तरह की कार्रवाई में जो गोलियां, खोखे ये सब बरामद किए हैं, उससे पता चलता है कि उनके पास स्नाइपर राइफल, एम सीरीज के राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो नाटो फोर्सेज अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती थी। ये बात लगातार आ रही है कि अमेरिकन हथियार उनके पास था, है, और इसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये किस तरह से घाटी में एक्टिव है, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स में सुनित्रा चौधरी ने लिखा है कि आईबी समेत कुछ एजेंसियों ने जेके पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट किया था कि कश्मीर में सैलानियों पर हमले हो सकते हैं, और यह हमला 19 अप्रैल को पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के वक्त हो सकता है। हुआ यह कि प्रधानमंत्री का वो दौरा 19 अप्रैल को जो था, 4 दिन पहले खराब मौसम के प्रेडिक्शन की वजह से, मौसम विभाग के प्रेडिक्शन की वजह से वो दौरा कैंसिल हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना होता है, 1-2 जगह और उनके जाने का कार्यक्रम था, कटरा में हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन को, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद भी सुरक्षा बल मुस्तैद थे, ऐसा खबरों में कहा गया है। पीएम की यात्रा के दौरान हमले की जो प्लानिंग कर चुके थे आतंकी, उनके पास अब ज़्यादा इंतजार करने का वक्त नहीं था। उन्हें टास्क दिया गया था, वो टास्क पूरा नहीं हुआ क्योंकि पीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को प्लान किया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा। अब ये बात है कि अगर ये इनपुट था तो फिर क्या श्रीनगर और आसपास 10-15 किलोमीटर में ही मुस्तैदी होनी चाहिए? या अगर ये इनपुट था कि सैलानियों पर हमले हो सकते हैं, तो सबसे अधिक सैलानी कहां जाते हैं श्रीनगर के बाद? पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइज नहीं किया जाना चाहिए था? वो घाटी जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना पड़ता है 4 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटे लगते हैं, घोड़े से या पैदल ही जाते हैं लोग। वो घाटी जहां हर रोज 1,500 से 2,000 लोग जाते, वहां कहीं कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। और खास बात यह कि सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह और अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया कि वो जो बायसरन घाटी है वो लोकल ऑपरेटर्स ने खोल दिया, सुरक्षा एजेंसियों को और जेके पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जो कहा गया ऑल पार्टी मीटिंग में, ये झूठ और बेसलेस था। इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से खबरें आ चुकी, इन खबरों में भी है। इसका सवाल, इस पर सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के उस बयान को जमीन पर अमल होते हुए कि हम उन आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे जिन आतंकियों ने 26 बेकसूरों को, बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया है। वो आतंकी इसी काबिल है कि वो भी सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे जाएं, दबोचे जाएं या फिर फांसी के फंदे पर लटकाए जाएं। इंतजार करेंगे हम। फिलहाल